जो ये यादगार गीता है उसकी शुरुआत हुई है मोह से। ना मोह हुआ उसको, तो उस कारण से पूरी गीता बनी। मोह के कारण ही हुआ ना। मोह, अर्जुन को मोह हो गया परिवार वालों को देख के, वैसे तो वो तैयार था। तो मोह के कारण गीता शुरू हुई। और लास्ट भी गीता का एंड भी क्या था? नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा। तो मेन जो पूरा ज्ञान का सार है, हम मोह, मोह का रीजन भी देह अभिमान। मोह में सब विकार आ जाते हैं। और इसलिए फाइनली भी अगर संपूर्णता की ओर बढ़ भी रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा ये न्यारापन बहुत ज्यादा होता जाएगा। नष्ट मोह का मतलब ही है न्यारापन। न्यारापन में प्यारापन है, हेट्रेड नहीं है हमारे मोह में, नष्ट मोह में। और किनारापन नहीं है, लेकिन न्यारापन। स्मृति लब्ध्वा। तो आज है इस महीने का, इस साल का आखिरी महीना। तो कितना संपूर्णता हुआ है देखेंगे। 23 तो बीत गया, मोह कितना बीता, क्रोध कितना बीता, ये देखना है ना। तो चलो मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मिल्कियत है जो बाप देते हैं। अच्छा प्रश्न है, बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वह हल्का क्यों हो जाता है? नशा सदा चढ़ा रहे उसकी युक्ति क्या है? इतना अच्छा बाबा नशा चढ़ाते हैं, क्लास में आते तो चढ़ते हैं ना नशा, मुरली सुनते हैं तो नशा चढ़ता है। फिर बाहर जाके थोड़ा फिर भूल जाते हैं। बड़ा प्रैक्टिकल रीजन बाबा ने बताया आपका। माया आ जाती है, देहाभिमान आ, वहां जाके क्या हो जाता है? पढ़ा है क्या देहाभिमान? वो छोड़ के यहाँ आते। हाँ, बाबा कहते संबंधों का मुख देखते ही ऐसा है। नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो। नष्ट मोह नहीं बने। नशा सदा चढ़ा रहे उसके लिए बाप से रूरियान करना सीखो, बाबा से बातचीत करना सीखो। बाबा हम आपके थे, हम आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, क्या क्या बात, कैसे बात करना है। फिर दुखी हुए, अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्ट मोहा बनो तो नशा चढ़ा रहे। अच्छा गीत है, मरना तेरी गली में। और जीना तेरी गली में, जाएगी मरना हमारी, हम्म मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, हम्म। मरना तेरी गली में। आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने। तू देखे या ना देखे, तू जाने या ना जाने, तू देखे या ना देखे, तू जाने या ना जाने, पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर ना होगी, दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर ना होगी। हम तुझ पे मर मिटेंगे तुझको खबर ना होगी, हम तुझ पे मर मिटेंगे तुझको खबर ना होगी। मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। सबमिटेड टू हम्म। बाबा। अच्छा, मतलब नहीं, बाबा को बोला कि बाबा, ओम शांति।
अच्छा, ये किसके बोल सुने? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मोहम्मद रफी के। किसके बोल है? गोप गोपियों के। किसके लिए कहते हैं? परम पिता परमात्मा शिव बाबा के लिए। नाम तो जरूर चाहिए ना। कहते बाबा आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते। मीनिंगफुल कितने गीत थे जो रियल प्यार की भाषा बताते। आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। रुद्रमाला तो प्रत्येक प्रसिद्ध है। बाप ने समझाया है, सब आत्माएं रुद्र की माला है। ये रूहानी झाड़ है। वह है जीनियोलॉजिकल मनुष्यों का झाड़। यह है आत्माओं का झाड़। झाड़ में सेक्शन भी है, देवी देवताओं का सेक्शन। झाड़ का सेक्शन मालूम है ना सबको? शीला बहन, झाड़ का सेक्शन नहीं मालूम? किसको नहीं मालूम है झाड़ का सेक्शन? पुरानों को तो सबको पता है। जयनाथ भाई, झाड़ का सेक्शन? नहीं, झाड़ के सेक्शन। एक मिनट आंसर नहीं नहीं नहीं, झाड़ का सेक्शन। सोच रहे हैं। झाड़ के सेक्शन। हाँ। अब मतलब वैसे तो वर्ड्स, बाबा के वर्ड्स के अकॉर्डिंग झाड़ के सेक्शन। बोलो। नहीं पता? अच्छा हाँ हाँ, बताओ कहाँ। हम बोलो। क्या हुआ? हाँ, अभी ये वाला सीधा झाड़ मत देखो, कभी उल्टा झाड़ सोचना पड़ता है, कभी सीधा झाड़। अभी कौन सा है? अभी कौन सा है? उल्टा। उल्टा झाड़ है। ये सीधा वाला नहीं है, अभी जो रेफरेंस है वो उल्टा है। हम्म। हाँ, क्लियर हुआ सबको ऑनलाइन भी? सबको उल्टा। पता है दीदी, वो आप धर्म का वैसे पूछते तो सब आंसर तो दे वो रहे जो थे। सेक्शन, बाबा हमेशा सेक्शन बोलते हैं ना, वो परम धाम में सिटिंग अरेंजमेंट को सेक्शन बोलते हैं। हाँ, ये वाला। तो कभी उल्टा झाड़, कभी सीधा झाड़। जब टाल टालिया बोलते हैं तो कब कौन सा होता है? सीधा झाड़। बाबा के क्या कोड वर्ड समझने होते हैं। तो बाबा कहते हैं झाड़ का सेक्शन। तो देवी देवताओं का सेक्शन कौन सा है उसमें? हाँ। इस्लामियों का सेक्शन? हाँ हाँ, होगा उसमें से कोई। बौद्धियों का सेक्शन? इसमें वेस्ट और ईस्ट इस्लामियों में का सेक्शन? क्या हुआ है? इस, नहीं नहीं नहीं, इस सेक्शन इस्लामियों का सेक्शन, वेस्ट और बौद्धि का। ईस्ट के दीदी एकदम बताया है कि दोनों में बैलेंस्ड है। कंफ्यूज इस्लाम हो रहे हैं जैसे सभी। वेस्ट इस्लाम में, वेस्ट में इस्लाम आया, ईस्ट में बुद्धिज्म आया, फिर वेस्ट में क्रिश्चियनिटी आई, फिर हम्म ईस्ट में इधर हमारे सन्यास वाला आया। बाबा ने कहा ये हम्म बैलेंस करके आए, लास्ट में मोहम्मद साहब वेस्ट में आए हैं। हम्म। तो उस हिसाब से ये ब्रांचेस निकली होंगी। हाँ, जो बाबा ने वो ब्रांचेस बताए हैं। हाँ, झाड़ बताओ ना। क्या? नहीं नहीं, वो जो सेक्शन बाबा बताते हैं ना, ये देखो इसमें, ये जो सेक्शन अभी बता रहे, पिक्चर में बता रहे, तो ये क्लियर है। जो सेक्शन का मतलब ही है कि जिसमें बाबा ने अलग अलग धर्म का बताया है, जैसे इसमें पिक्चर में बताया है कि
अभी एक जो इसमें एक पूरा ऐसा वाला जो जाता है ऐसे, वो इस्लामी, फिर बौद्धि, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर ये, ऐसे नहीं, ऐसे है सेक्शन, कॉलम, रोज वो नहीं है, कॉलम है। पेड़ वाला दिखाएंगे। हाँ, नहीं नहीं, आपने देखो इस चित्र में, ये देखो इस चित्र में, हाँ उल्टा कर लो। इस चित्र में वैसे ये वाले चित्र एकदम क्लियर नहीं है, पर बाबा, ये थोड़ा मॉडर्न चित्र है। ऊपर बाबा हमेशा कहते हैं देवी वो धर्म की आत्माएं, हर सेक्शन ऐसे ऐसे है ना, तो ऊपर जो है ना एक एक धर्म की वो मेन आत्माएं है, और फिर उसका, फिर मेन आत्माएं, फिर उसका, फिर मेन आत्माएं, फिर उसका, ऐसे करके सेक्शन है। सेक्शन कभी भी ऐसे होते हैं सेक्शंस। हाँ हाँ, उसमें, ठीक है। हम्म। अरे तुम नीचे वाला ट्री नहीं, ऊपर वाला देखो। हम्म। हम्म। हाँ हाँ हाँ, तो वही धर्म, लेकिन उसमें भी ऐसे नहीं है कि ग्रेडेशंस, कि पहले ये धर्म वो धर्म, ऐसे है, मतलब वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए, वर्टिकल है। क्लियर हुआ सबको? अच्छा। हम्म। हाँ हाँ, ये एक और वो बताएगी लास्ट में, चित्र बताएंगे वैसे, कि जिसमें बाबा ने वो धर्म पिताओं की आत्मा वो बताया हुआ है ये। हाँ वो इसमें बताओ ना, इसमें नहीं, इसमें बताओ। तो बाबा कहते हैं कि इस्लामियों का सेक्शन, बौद्धियों का सेक्शन, यह बातें और कोई समझा नहीं सकते। गीता का भगवान ही सुनाते, वही जन्म मरण रहित है, उनको अजन्मा नहीं कह सकते, सिर्फ जन्म मरण में आने वाला नहीं है, उनका स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। मंदिरों में भी शिवलिंग को ही पूजते हैं, उनको ही परमात्मा कहते हैं। देवताओं के आगे ही जाकर महिमा गाते हैं। ब्रह्मा परमात्मा नमः कभी नहीं कहेंगे, शिव को ही हमेशा परमात्मा समझते हैं। शिव परमात्मा नमः कहेंगे, वह है मूल वतन, यह है सूक्ष्म, वह सूक्ष्म वतन, और यह है स्थूल वतन। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ वह ज्ञान ही नहीं है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि इनमें भी परमात्मा हो तो फिर इनको परमात्मा नमः कहा जाए। शरीर में होते परमात्मा नमः नहीं कहते, वास्तव में अक्षर ही है महान आत्मा पुण्य आत्मा। शरीर में होते परमात्मा नमः नहीं हो सकता है कोई भी शरीरधारी को, क्योंकि आत्मा है ना। तो महान आत्मा हो सकता है, पुण्य आत्मा हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता। महान परमात्मा नहीं कहा जाता है, पुण्य परमात्मा, पुण्य आत्मा बोलते हैं, पुण्य परमात्मा। पाप परमात्मा तो खैर अक्षर भी नहीं है। मतलब परमात्मा वर्ड कहती कोई एडजेक्टिव नहीं होता है, और आत्मा वर्ड कहती एडजेक्टिव होता है। कारण, आत्मा में लेवल स्टेजेस आते रहते हैं, जो ऑलवेज ही एक रस है, इसलिए उनके साथ कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। इसलिए सदाशिव, सदा एक जैसा है, ऑलवेज है भी, न जन्म मरण भी नहीं है, और ऑलवेज वैसा सेम। ये तो समझने की बात है। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि इस पाठशाला में आने से कौन सा क्या मिलता है। इस पाठशाला में आने से डैश मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आगे जीवन मुक्ति का वर्षा। सदगति, जीवन मुक्ति, सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान। देखते वो वर्ड आता है क्या, मिल रहा है सबको वो अतीन्द्रिय सुख, क्या, प्रत्यक्ष फल, सुना या पढ़ा? भक्ति की प्रालब्ध।
प्रत्यक्ष फल मिलता है। हाँ, स्टार्टिंग में आया, यहाँ आने से ही प्रत्यक्ष फल। बाकी में ना पूरा डिग्री मिलने के बाद आपको पे मिलेगी, वो भी पता नहीं, गारंटी। और यहाँ डायरेक्ट प्रत्यक्ष फल अर्थात सुख का फल, सुख की प्राप्ति, खुशी की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, नशे की प्राप्ति, हाँ, ज्ञान की प्राप्ति, शांति, ये है प्रत्यक्ष फल। तो प्रत्यक्ष फल देने वाली होती है। इस पढ़ाई से हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे। और कोई ऐसा कह नहीं सकते मनुष्य से देवता तो तुम बनते हो। देवताओं में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण, इसलिए सत्यनारायण की कथा कहते हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी तो जरूर होगी। सत्य राम की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा कहते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? नरसिंह नारायण बनेंगे, बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टर की कथा सुन बैरिस्टर बनेंगे, है ना। जिस स्कूल में जाते इवेंचुअली वो स्पेशलाइजेशन वाला मिल जाता है डिग्री। यहाँ तुम आते ही हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति भी तब होती है जब संगम युग होता है। तुम जानते हो हम आए हैं बाप से सतयुगी राजधानी का वर्षा लेने, लेकिन पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाबा है, इस ब्रह्मा का भी वह बाबा है, तो बीके का दादा हुआ। ये बाप कहते ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है, एक एक रतन लाखों की मिल्कियत है। इसकी कीमत इतनी भारी है जो इस एक एक रतन की कीमत इतनी भारी है जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भल करते आए हैं, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि इन्होंने ये पद कैसे पाया। सत्य की आयु लाखों वर्ष कह दी, जिसको भी मतलब महान मानते हैं वैसे, तो पता है ना कि भाई गांधी जी क्यों इतना पूजा जाता है और इतना, क्योंकि ये वाला रिकॉर्ड है। हर कोई के लिए इस तरह का ये संत है या ये, तो आत्माओं के लिए पता पता है कि ये रिकॉर्ड है, पर देवी देवताओं के लिए पूछते ही नहीं है कि ये पद क्यों मिला उनको, किस क्या रिकॉर्ड है उनका। और बल्कि उनके तो कुछ भी हरकतें जो भी बातें हैं जीवन के लीला अच्छा ही है। वो उनके तो ऑर्डिनरी है ना, गैया चराएगा मतलब ये सब, पर वो बहुत वो, वो स्पेशल हो गया। मतलब उस लीला का वर्णन करना भी पुण्य माना जाता है। तो कितना क्लैरिटी है कि वो आत्माएं उनके उनका अपना सारा जीवन मतलब पूरे संकल्प श्वास इतने डिवाइन होते हैं कि उनके हर कर्म ही लीला बन जाती है। नम- बैठा है सो ही रहा है वो भी एक लीला। उठ रहे हैं ब्रश कर रहे हैं वो भी मंगला आरती, वो भी एक दर्शन लीला। तो बाबा कहते क्या पद पाया, इसलिए कुछ समझ ही नहीं सकते। सत्य की आयु लाखों वर्ष कह दिए। अभी तुम जानते हो उन्हों को राज्य किए 5,000 वर्ष हुए। फिर एक संवत से शुरू हुई कहानी कही जाती है, लॉन्ग लॉन्ग एगो। क्या था? हम्म? हाँ, 5,000 साल पहले। ये किसकी बुद्धि में नहीं है, बच्चों को ऐसे बोलते हैं ना बस। उनके टेल्स आजकल आती है कि नहीं? आजकल तो मोबाइल टेल्स ही होती है, फेरी टेल्स। वो बुक में होता था ना इस तरह से शुरुआत। हाँ, अच्छा अभी वो भी हाईटेक है। हम्म। तो लॉन्ग लॉन्ग अगो, इन्हें सुनने से इस शास्त्रों में जो लिखा है ये सब भी ड्रामा में नूंद है। इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं निकला। कितने शादमाने करते हैं, जगतम्बा है तो एक ही, परंतु उनकी मूर्तियां कितनी बनाते। तो जगतम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, बाकी 8-10 भुजाएं तो है नहीं। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है, ज्ञान में तो ये कुछ नहीं है। चुप रहना है, बाप को याद करना है, ऐसी बहुत बच्चियां है
जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है। लिखती है, बाबा आप हमको जानते ही नहीं हो, लेकिन मैं अच्छी रीति जानती हूँ। आप वही बाबा हो, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। भल साक्षात्कार न भी हो तो भी लिखती रहती है। प्यार हो जाता है बाबा से सुनते सुनते, याद में एकदम लवलीन हो जाती है। बाप ही सदगति दाता है, उनको कितना प्यार करना चाहिए। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं, बड़े दिनों के बाद मिलते हैं ना, क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं। हाँ, लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते हैं, और ही देते हैं सुख। बाबा कहते हैं आजकल के माँ बाप सुख नहीं देते हैं। क्या बाबा रॉन्ग है या हम रॉन्ग है? बच्चे भी नहीं देते हो? नहीं, माँ बाप नहीं देते, तुमने सुख दिया ही नहीं तो बाबा मिलेगा जैसा कैसे? सुख तो नहीं दे सकते ना। अच्छा, ये बोलते हमेशा, मतलब कभी दुख भी दे सकते हैं। क्यों कहते बाबा? बोलो गुलाब भाई। बाबा कहते तो बच्चों को दुख में धकेल देके शादी कराता है। हाँ, और ही विकारों में फंसा देते। ये सुख नहीं दिया ना बच्चों को, तो फिर उससे सुख एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तुमने उनको दुख दिया, विकारों में फंसाया, फिर वैसे ही मिलेगा। या तो इसलिए बाबा जीवन का कहते उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को पढ़ा लिखा के उनकी हाँ शादी देखा, करा। हाँ, दुख देने का उद्देश्य होता है। पूरा उद्देश्य ये है। और अगर दुख नहीं मिलता है तो चिंता होती है। ये हो गया ना, तो और ही विकारों में फंसा देते हैं। और दुख बाप भी कहते हैं पास। दुख भी बाजे गाजे में देता है धूमधाम से। उमंग उत्साह, क्या बोलो? दुख भी उमंग उत्साह से देते हैं। हाँ, उमंग उत्साह से दुख देते हैं। ये भी ठीक है। हाँ, उमंग उत्साह से। 3 दिन शादी हुए, 3 दिन हुए, आ गई। 3 दिन में क्या संस्कार जानते हैं? सबसे बड़ा क्लैश कौन सा है आजकल? सबसे बड़ा दुख कौन सा है? संस्कारों का। अच्छा, नेक्स्ट डे वाला भी रिकॉर्ड है। गिनीज का रिकॉर्ड होगा। तो बाबा कहते हैं क्योंकि संस्कारों को चेंज नहीं किया ना, संस्कारों की ट्रेनिंग नहीं की, इसलिए बाबा कहते हैं ये फंसा देते। अगर फंसाना भी है, जैसे वो राम जी की लीला में बताते ना, पहले गुरुकुल किया, उस आत्मा को एकदम शक्तिशाली बनाया, त्याग तपस्या में रखा। गुरुकुल में क्या किया? पूरा त्यागी तपस्वी, नो यू, आप कोई राजा हो प्रिंस हो कुछ नहीं, और उसके बाद फिर बाद में भेजा। ये स्टाइल भी फिर भी ठीक है, क्योंकि उस आत्मा के अंदर शक्ति पहले पूरी जागृत की, समाने की शक्ति, एडजस्ट कैसे करना है वो ट्रेनिंग दी, वो सारी ट्रेनिंग दी, आत्मिक स्थिति, और उसके बाद जाओ। तो इसलिए उसके बाद फिर जब पहली रात को राजा बनने का डिक्लेरेशन, अगले मॉर्निंग तपस्वी कुमार 14 साल, दोनों में स्थिति एक रस हो गई, क्योंकि ये ट्रेनिंग थी। आज इतना सा आप ये बोलते हो ये मत करो, उसमें स्थिति डाउन हो जाती है बच्चों की, क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं। तो नहीं, मतलब जो भी स्टोरी बताई है, देवी देवता थे तो कैसे आदर्श जीवन था। तो बाबा इसलिए कहते हैं कोई सुखी नहीं देते। बाप कहते पास्ट इज पास्ट, अब तुमको शिक्षा मिलती है, बच्चे काम कटारी की बातें छोड़ पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण का राज्य है ही सतयुग में। मनुष्य ने श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है, ऐसे थोड़ी सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे। उनको तो श्री नारायण वंश सतयुग में राज्य करना है। भगवान उवाच, इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं, उनको दैवी स्वभाव वाला बनाने गीता का भगवान आते हैं। उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया है। 3-4 दिन से बाबा का लगातार गीता का एक कंटिन्यूस जो चल रहा है, अभी है ना गीता का भगवान,
का कॉन्फ्रेंस है ओआरसी में। अच्छा, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं। तो उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया, ये बड़ी भूल है। फिर तो यादव और पांडव सिद्ध न हो। तो बाप कहते, बच्चे तुम तो उच्च देवी कुल के थे, फिर तुम्हारा ये हाल क्यों हुआ? अब फिर तुमको देवता बनाता हूँ। मनुष्य को स्वर्ग का राजा बना नहीं सकते। मनुष्य थोड़ी स्वर्ग की स्थापना करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना कितनी बड़ी भूल है। सन्यासी तो मनुष्य से देवता बना न सके, ये तो बाप का ही काम है। आर्य समाजी बनाएंगे, क्रिश्चियन बनाएंगे। ऐसे जिसके पास तुम जाएंगे वो वैसा ही बनाएंगे। तो परमात्मा देवता बनाएगा, है ना। कोई भी डिग्री, हायर डिग्री के लिए उससे उससे ऊपर वाला प्रोफेसर चाहिए होता है ना। अगर पीएचडी डिग्री लेनी है तो खाली एमकॉम वाला प्रोफेसर नहीं चलेगा, पीएचडी वाला चाहिए, उससे थोड़ा हायर। तो देवता धर्म है ही सतयुग में, तो बाप को संगम पर आना पड़े। तो ये महाभारत युद्ध है, इस लड़ाई द्वारा ही तुम्हारी विजय होती है। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम तो जानते हो विनाश भी जरूर होने वाला है। आज कोई तख्त पर बैठा है तो उनको उतारने में देरी थोड़ी करते। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? ये तो पूरा नरक है। इसको स्वर्ग कहना तो भूल है। मतलब अगर जिसको मिल भी जाए तख्त, दूसरे सारे क्या होते हैं उस तख्त को देख देख के। हाँ, जेलेसी, डर, इनसिक्योरिटी। तो वो तख्त का सुख कौन ले सकता है? जिसके ऊपर मुझे रूल करना है उनके अंदर ये भावना है। तो विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम तो जानते हो विनाश भी जरूर होने वाला है। इसको स्वर्ग कहना तो भूल है। मनुष्य कितने दुखी है। आज कोई जन्मा तो खुशी सुख, और मरा तो दुख। ये उसका रीजन क्या है? जन्मते फिर धीरे धीरे मोह होता जाता है। और यहाँ तो सबसे नष्ट मोह होना पड़े, नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाबा कहते मैं तो नष्ट मोह हूं ना, किसी चीज में मोह क्यों रखूं? मोह होना किसकी निशानी है? मोह, मोह मतलब, हाँ, देभान। देभान है मोह अर्थात। मोह सभी व्याधिन का मूला। अच्छा, यहाँ कितने गृहस्थी है? गृहस्थी हाथ उठाओगे, कितने दिखाई देते? गृहस्थी हाथ उठाओ। मैंने हाथ क्या उठाओ, हाथ उठाओ। ट्रस्टी समझ नहीं, के दो। गृहस्थी जो भी गृहस्थी है वो हाथ उठाए, चलो। हाँ। रियल सेंस में गृहस्थी पूछ रहे हैं या भाषा की लैंग्वेज में? क्यों हाथ क्यों रख दिया? हाथ रख दिया नीचे। हम नहीं है गृहस्थी दीदी। देखो हाथ, अभी हाथ अभी ट्रस्टी है। बस बाबा ने कहा आज मैं मोह क्यों रखूं? मैं कोई गृहस्थी थोड़ी हूँ। गृहस्थी इज इक्वल टू मोह। हम बच्चे कौन है? देखो, फर्स्ट इमीडिएटली हाथ उठना चाहिए। ठीक है, अब याद रखे सभी। ट्रस्टी, गृहस्थी नहीं। प्रवृत्ति थोड़ी पूछा, प्रवृत्ति थोड़ी पूछा, गृहस्थी पूछा। क्वेश्चन ही राइट था। प्रवृत्ति भी ठीक है, परवृत्ति, हाँ, गृहस्थी थोड़ी है। ट्रस्टी एट अ टाइम, गृहस्थी या ट्रस्टी। बाबा कहते ट्रस्टी समझकर कार्य करना,
तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस भंभोर को आग लगनी है, क्योंकि गृहस्थी मतलब कहते हैं आखिर तो गृहस्थी है ना। हाँ, मतलब वो पूरा स्टार्ट ही मोह से हुआ ना पूरा। तो अगर मोह की फीलिंग है, मोह की बाबा कहते फीलिंग हैं का गृहस्थी मतलब माने बोझ। मोह की फीलिंग का मतलब उसका दुख मेरा दुख और उसका सुख फिर मेरा सुख, ये मोह अगर ऐसा है। हाँ, उसका दुख है, मुझे उसको सकाश देना है, मुझे शक्ति देनी है, ये है ट्रस्टी जो हम। और बल्कि ये बहुत जरूरी है, उनका दुख मुझे दुख, मैं दुखी हो जाऊं तो मतलब यही स्टाइल रहा है ना। कल एक बहन आई, नहीं नहीं 30 years old, बेटा एक ही बेटा है, बच्चिया शादी हो गई, बस कुछ बीमारी के कारण शरीर छोड़ दिया बेटे ने। और फिर जो हालत होती है डिप्रेशन में, ऐसे उसको कुछ पता ही नहीं मैं क्या बोल रही क्या नहीं, जैसे हुई पड़ी है। तो क्या हुआ उसका दुख। तो ऐसे समय ये ऑफ कोर्स ये हम कहेंगे नेचुरल है, क्योंकि लेकिन यही तो बाबा हमें ट्रेनिंग दे रहा है ना, यही पूरी ट्रेनिंग है सारी। तो किसी चीज में मोह क्यों रखो, मैं कोई गृहस्थी थोड़ी हूँ। तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस भंबोर को आग लगनी है, विनाश में देरी थोड़ी लगती है। तुम कहाँ भाषण करते हो तो समझाते हो कि आकर बेहद के बाप से वर्षा लो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमने 63 जन्म इस नरक में लिए हैं, मैं 21 जन्म के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का अच्छा, पूछ रहे बाबा। हाँ, राम का। अगर रावण का अच्छा है तो रावण का वर्षा, प्रॉपर्टीज और रावण बहुत बड़ी है, अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, अब रावण का अगर वर्षा अच्छा होता तो उनको जलाते क्यों है? शिव बाबा को कभी जलाते हैं क्या? श्री कृष्ण को थोड़ी जलाते हैं, वे तो है ही रावण संप्रदाय, विकार से पैदा होते हैं। यह है वैश्यालय विषय सागर, वह है वाइसलेस शिवालय अमृत सागर। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं ना। अब क्षीर का सागर थोड़ी होता है दूध का सागर, दूध तो गऊ से निकलता है तो सागर थोड़ी हो सकता है। दूध कोई प्रकृति का एलिमेंट नहीं है जो उसका पूरा बने। तो क्षीर सागर में क्यों दिखाते हैं? बोलो, कैलकाटा बताएगा विष्णु को क्षीर सागर में क्यों बताते अचल हैं? अचल अडोल स्थिति के लिए। क्षीर सागर हाँ, भरपूरता की, बॉम्बे, भरपूरता की स्थिति। भरपूरता, दूध कहते हैं ना, दूध की नदियां बह रही है, भरपूरता। तो अब क्षीर का सागर थोड़ी होता है, दूध तो गऊ से निकलता है, उसका सागर कहाँ से आएगा? अब देखो कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, वैसे कितनी मतलब फिर वाइट वाइट दिखा दिया, ब्लूइश कुछ दिखाते हैं ना पूरा विष्णु जी पवित्रता। का। हाँ, तो अब ऐसा थोड़ी एक्चुअली हो सकता है, न पानी ऐसा कलर है, न दूध का ऐसा कलर है, और न दूध का सागर हो ही नहीं सकता। हाँ, दूध का सागर कैसे हो सकता है? दूध तो नहीं नहीं गाय पर वो थोड़ी बाहर थोड़ी होता है दूध तो, ब्लू कलर, सिंबॉलिक है। दूध तो गऊ से निकलता है। तो बाबा कहते अब देखो कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर अपने को शिवोहम कहते, क्योंकि खुद पवित्र रहते दूसरे को ऐसे थोड़ी कहते तुम्हारे में ईश्वर है, तुम्हारे में नहीं है क्योंकि तुम पतित हो। आत्मा कहती मैं अभी परम पिता परमात्मा द्वारा पावन बन रही हूँ, फिर पावन बन राज्य करेंगे। तुमने अनेक बार वर्षा लिया है और गवाया है, ये ड्रामा का चक्र बुद्धि में बैठ गया। बाप समझाते हैं तुम सब पार्वतियां हो, मैं शिव हूँ। ये कथा आदि यहाँ की बात है, सूक्ष्म वतन में तो कथा आदि होती नहीं। अमर कथा तुमको सुनाते हैं अमरपुरी का मालिक बनाने,
वह है अमर लोक, वहां तो सुख ही सुख है। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया था, उनका ही अब पुरुषार्थ चलता है। इस समय तक जो मिशनरी चलती है, पहले भी इतनी चली थी। भल बाबा कहते तुम सर्विस ठंडी करते हो, कहते सर्विस ठंडी है, ठीक है, ठंडी प्रकृति हो, सर्विस ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर सर्विस ठंडी है तो क्या बाबा कहते, परंतु यह भी समझाते हैं, ठीक है बेशक सर्विस ठंडी है, लेकिन बाबा समझते इसके पीछे राज है। क्या राज है? कल पहले जो तुमने सर्विस की थी वही करते हो। इतनी की होगी कल पहले भी, कि वही पुरुषार्थ भी तो फिर भी करते रहना है। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देंगे। खिवैया तो सबका एक बाप ही है। कहावत भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है, सब उस पुरानी दुनिया तरफ जा रहे हैं। यहाँ है थोड़े, तुम कितने थोड़े हो। भल पिछाड़ी में बहुत होंगे तो भी रात दिन का फर्क है। वो वह सारी रावण संप्रदाय है। बाप नशा तो बहुत चढ़ाते हैं। कितना नशा चढ़ाया। तुम सर्विस ठंडी नहीं करो, तुम विश्व का मालिक हो, दूध दूध क्षीर सागर। अच्छा, बाप नशा तो बहुत चढ़ाते हैं, फिर बाहर कुटुंब परिवार का मुंह देखा तो नशा हल्का हो जाता है संबंधों में। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा है? यहाँ से गए धीरे धीरे। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर, बाबा ऐसा होना नहीं चाहिए। पूरी ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग करके करना क्या होता है, वहां जाके तीर मारो, वहां जाके उनके ही तीर मुझे लगे। उनका क्रोध मुझे लगे, उनके वाइब्रेशंस मुझे लगे, तो फिर मतलब अपने को तीर मारना नहीं आया होगा ना, फिर कुछ तो गड़बड़ है। बाबा कहते आत्माओं को कहा जाता है तुम बाप से रूरियान करो। बाबा हम आपके थे, आपने स्वर्ग में भेजा था, 21 जन्म राज्य किया, फिर 63 जन्म दुख पाया, अब हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा आप कितने अच्छे हो। सुना रहे बाबा कैसे बातचीत करनी है। आप मदर वो सिखाती है ना बच्चे को, बच्चे ऐसे बोलना। बाबा हमको मुरली सुनना मतलब अपने बचपन इनोसेंस एक्टिवेट कर, बच्चे बन जाते हैं ना। तो बाबा कह रहे ऐसे बातें करो। बाबा आप कितने अच्छे हो, ठीक है, ये बाबा बोल रहा है। हम तो आधा कल्प आपको भूल गए। ऐसे बातें की कभी बाबा से? हाँ, बाबा कहते ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। देखो मुरली मतलब ही ट्रेनिंग, पूरी ट्रेनिंग है। बात कैसे करना ये भी ट्रेनिंग है। अब इसमें कभी आया बाबा ये ठीक कर दो वो ठीक कर दो, बाबा की कॉन्वर्सेशन का कंटेंट बाबा ने कभी बताया? और कभी कभी हमारा कॉन्वर्सेशन ऑफ कंटेंट क्या होता है, कंटेंट कॉन्वर्सेशन का? नहीं नहीं है। शिकायत वाला होता है ना, तो बाबा तो कहते ही है ना वो नहीं होना। बाबा ये ठीक करो, बाबा ये ऐसा है, बाबा ये है, बाबा इसको सकाश दो, बाबा ये। बाबा कहते ये बातें करो, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। मेरी भी ये ड्यूटी, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब स्वर्ग बनाना है। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। अच्छा, प्योरिटी का भी साक्षात्कार कराते हैं। तो तुमको वापस बाबा आज का थीम क्या करना है, नष्ट मोहा भी बनना है। देखिए कितना न्यारापन है।
इस बार का दिसंबर का थीम ही ये है, कितना जीवन मुक्त। तुमको नष्ट मोआ भी बनना है। बाबा को अगर कोई कहते हैं कि बाबा हम सर्विस पर जाए, तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्ट मोआ हो तो मालिक हो, जहां चाहे जाओ सेवा पे। बंधन होता है तो खींचता रहता है ना, मूंझते क्यों हो? एक्चुअली थोड़ा थोड़ा सेवा के लिए निकलना चाहिए, कि नहीं थोड़ी दूर अलग रहे, दूर रहे। इससे थोड़ा मोह कम होने के, उनको भी आदत पड़ती, हमको भी आदत पड़ती। तो मूंझते क्यों हो? मालिक हो। अंधों को राह बतानी है, तुम मालिक हो ना। कौन क्यों मालिक हो? अगर नष्ट मोआ हो तो मालिक हो, फिर तो फ्रीडम है। अंधों को राह बतानी, नष्ट मोआ नहीं है ये पूछते हैं कि बाबा सर्विस पर जाए, इसका मतलब नष्ट मोआ नहीं है तब पूछते, नहीं तो जाओ। नष्ट मोआ हो, अगर नष्ट मोआ है तो बोलो बोलो विरालिका बेन। नहीं, नष्ट मोआ हो अगर हो तो यह भागे, फिर भागेंगे कि हाँ सेवा है चलो। हाँ, वो ठहर ना सके जो नष्ट मोआ होगा। बड़ी मंजिल है, मतलब अपना फर्ज भी पूरा करना है, लेकिन डिटैचमेंट का भी हैबिट रखनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा निकलने की हैबिट, कि नहीं वही रहना है वही। हाँ, चाहे मतलब कभी जो भी फर्ज करो, दवाई देनी है वो करो, फिर न्यारे फिर डिटैच भी हो जाओ ना, ताकि उसको भी एक हैबिट हो इंडिपेंडेंट होने की। नहीं तो दूसरे को इंडिपेंडेंट, वो सोचता है नहीं नहीं वो पास में रहे, मुझे बहुत बुखार है मुझे पास में ही चाहिए। ये एक्चुअली उस आत्मा को डिपेंडेंट, कमजोर करना होता है। शरीर तो कमजोर है, आत्मा को कमजोर क्यों करो? सामने भी रहो लेकिन डिटैच भी रहो। ये है नष्ट मोह। तो इससे क्या होगा, वो आत्मा में संस्कार पड़ता है। कभी भी मेरी कोई बीमारी हो, मुझे कौन चाहिए? मुझे कोई आत्मा चाहिए ही चाहिए। उसका वो संस्कार बचपन से ऐसे ही पड़ा है। पहले तो हम मोहवश करते हैं, फिर बाद में उसकी डिपेंडेंसी बढ़ा देते हैं, फिर उसकी जिद हो जाती है। फिर हम कहते क्या करें, निकल निकल ही नहीं सकते हैं, निकल। बाबा हमेशा कहते थे छोड़ो छूटे। पहले नंबर में तो नष्ट मोह नहीं है तब तो पूछते हैं, नष्ट मोह हो तो ये भागे, वह ठहर न सके। बड़ी मंजिल है। बाप सर्विसेबल बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। पहले नंबर में तो ये बाबा था ना, त्याग तो सब करते हैं, परंतु फिर भी इनका फर्स्ट नंबर है। बाबा कहते हैं देह अभिमानी बनो, अर्थात अपने को अशरीरी समझो। बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते। अच्छा वह आए कैसे? लिखा भी हुआ है ब्रह्मा के मुख से रचना रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा में ही आएंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, तो उस बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। ये बातें समझाने में लज्जा की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों रूहानी की माँ रूहानी पिता बाप दादा बाप को दादा को याद पूर्वक याद नमस्ते। प्यार गुड नमस्ते। मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है ब्रह्मा बाप समान, त्याग में नंबर आगे जाना है। ब्रह्मा बाप समान त्याग में आगे नंबर में जाना है, रुद्र के गले का हार बनने के लिए। जीते जी बलिहार जाना है।
रुद्र के गले का हार बनने के लिए। जीते जी बलिहार जाना है। दूसरा सर्विसेबल बनने के लिए। नष्टमुहा बनना है। सर्विसेबल बनने के लिए नष्टमुहा बनना है। वरदान है मन की खुशी। मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। बहुत अच्छी बाबा का महावाक्य है। मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। कहा जाता है मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। यह खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश जहान खुश जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी। राइट है? हाँ भाई डॉक्टर साहब राइट है। अगर मन खुश है तो शरीर भी दुरुस्त है। जी दीदी। कितना परसेंट है साइकोसोमेटिक? 90 80 WHO? नहीं 80, पहले 80 सुनते थे, फिर बाद में 85 सुनते थे, अब कहते 90 95। एक साइकोसोमेटिक रीजंस है बीमारी का। साइको का सोमाटा पर असर, शरीर पर असर। तो क्यों ना मन को पावरफुल रखे। तो कितना इजी है। तो बाबा इसलिए कहते हैं मन खुश जहान खुश। स्लोगन है समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। अच्छा जी, तो आज का तो हमने पूरा व्यक्त इशारे किए। क्या था पूरा थीम? नहीं नहीं, ये तो आज का मुरली का थीम है। अव्यक्त इशारे पिछले महीने का दुआएं दो, होमवर्क। दुआएं लो। हाँ, तो दुआएं दो दुआएं लो, और उसका पूरा बहुत अच्छा सा ये बताया कि अ, तीन में हम करेंगे। पहले हम ये कर लेते रिवाइज 1 मिनट, उसके बाद ये अव्यक्त इशारा और होमवर्क इकट्ठा करेंगे। इस बार से ऐसे ही रखेंगे हम। तो पूरा थीम था 3 बातों में दुआओं का। एक तो जितना क्षमाशील, क्षमा के ऊपर कि जितना क्षमाशील उतना दुआएं। दूसरा सहन शक्ति, सहन शक्ति जितनी होगी उतनी दुआएं। और तीसरा था लास्ट आज्ञाकारी, जितनी आज्ञाकारी वो आत्मा को दुआएं मिलती। और दुआओं का अकाउंट सबसे पावरफुल अकाउंट है। उसके सामने फिजिकल अकाउंट भी दुआओं के अकाउंट का बाय प्रोडक्ट है। कहते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ, ये भी दुआओं का अकाउंट है पूरा। तो ये दुआओं तो अच्छा रहा सबका होमवर्क। पूरा था क्षमा भाव, सहन शक्ति और ये। और क्षमा भाव की बहुत कितनी डेप्थ थी क्षमा भाव की, कि जितना अंदर से उस आत्मा के लिए एकदम इतना ही से भी, मैंने बताया ना किस लेवल की एक बहुत बड़ी स्टोरी है। कभी याद दिलाना वो स्टोरी।
मैंने बताया हुआ है, गोलियां लगी थी, 3 गोली लगी, सुना था ना। 6 गोली डाली थी, 3 लगी, 3 नहीं लगी। उस आत्माराम भाई थे, और गोली लगी। फिर वो हार्ट में उठे, खुद हॉस्पिटल गए, ट्रीटमेंट करा रहे थे। पुलिस आई कि FIR दर्ज करना है, करो। बोला नहीं, मुझे नहीं करना है। चले गए। बोला लेकिन फिर हमारा तो फर्ज है, हमको तो करना है, क्या प्रॉब्लम। तो वो पुलिस वाले अपना करने लगे, तो पूरा ठीक होके आए। तो एक बार खा रहे थे, तो बैठे बैठे उनको याद आया कुछ, उस दिन की बात। और इत्तेफाक की बात की, उसी शाम पुलिस आए। पुलिस ने 5-6 फोटोज बताए कि इसमें से कोई, तो देखा उन्होंने बोला नहीं, मुझे मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, शिकायत नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। बोला नहीं नहीं, फिर भी हमारी कार्यवाही हमने की है, और ये सब। तो फोटोज लाए, उसमें से एक फोटो उन्होंने बोला मेरा इंट्यूशन गलत नहीं हो सकता है, तो एक को सिलेक्ट किया। बोला फिर हम जाते, इसको पकड़ के लाते हैं। बोला नहीं, आप नहीं जाना, मैं जाऊंगा। बोला आपको डर नहीं? बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने बेटे को साथ लेके जाऊंगा। और फिर गए, बेटे के साथ में जाके, और बाबा का बच्चा है, बाबा के बच्चे है, और उनके घर में गए। तो वो तो बाहर आने को रेडी नहीं। माता पिता को बोला मुझे कुछ नहीं करना है, बाहर आ जाए। फिर भी रेडी नहीं। फिर माता पिता के पास गए, बातचीत करने लगे। फिर बोला आ जाए। तो वो आए। अच्छा, तो फिर बोला, तो बोला तुमने मुझे क्यों मारा? एग्री कर लिया उसने। बोला मुझे, मेरे पास ना बहुत कर्ज था, इसलिए आपको भी मुझे देना था, तो इसलिए मैंने सोचा मार दूं तो मेरा कर्ज खत्म। तो बोला अच्छा, मैं आपको उतना सारा पैसा दे दूं तो चलेगा? बोला हाँ ठीक है। उसको तो आश्चर्य लगा। बोला ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ। बोला और कितना कर्ज है? तो उसने बताया और इतना कर्ज है। बोला वो सारा भी पैसा दे दूं, चलेगा? बेटे को लगा, पिताजी को दिमाग, हार्ट में नहीं लगी, दिमाग में लगी है, क्या बोल रहे हैं। बोला नहीं, दे दो। तो बोला कि ठीक है, फिर आगे से तुम कभी ऐसे काम नहीं करोगे? बोला नहीं। और वो गए, पूरा जितना पैसा है उसको दिया। बोला, बेटे ने कहा पिताजी ये आप कर क्या रहे हो? बोला ये मैं अपनी फ्रीडम के लिए कर रहा हूँ। इसको देके मैं अपने मन में, मैं अपने आप को फ्री रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक क्षमा नहीं करते तब तक अंदर रिवेंज की फीलिंग होती है। कर्म कर्म तो हो जाता है, लेकिन हमारी रिवेंज हमको सारा जीवन दर्द करती है। ये मैं अपनी फ्रीडम के लिए कर रहा हूँ। तो क्षमा भाव, कितनी दुआएं उस आत्मा को मिलेगी, ये बाबा में सिखाता है। अच्छा जी, जीवन मुक्त स्थिति, ये वाला अव्यक्त इशारे है। तो हम अव्यक्त इशारे होमवर्क इकट्ठे करते हैं।